गाइस आरएन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में एक सिंपल एनालिसिस करने वाले हैं। कल का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है बिकॉज 31st है, लास्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। एंड कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ऑन द चार्ट्स दिख रही है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी निफ्टी एंड साथ ही आपको कुछ स्टॉक्स देने वाला हूँ। एक सिंपल एनालिसिस ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, क्विक एंड क्रिस्प। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो एक बार स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा विच इज रियली इंपॉर्टेंट। एक ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद पहली बात समझ लो कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे आया, बॉटम से टॉप तक का मोमेंटम आप यहाँ पे चार्ट्स पे देख सकते हो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये 0.5 टू 0.6 ये जो एरिया है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि अगर यहाँ तक भी आएगा तो भी हम इसको क्रैश नहीं कहेंगे, इसको हम नॉर्मल मार्केट कंडीशंस कहेंगे, नॉर्मल रिट्रेसमेंट कहेंगे, बिकॉज ये मूव इतना बड़ा था। अब हमें क्या समझना, मेरे को एक चीज दिख रही है ऑन चार्ट जो आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि टॉप अटेन करने के बाद, दिस इज द टॉप राइट, टॉप अटेन करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक्स के अंदर पहला इंपल्स, पहले टॉप से पहला बॉटम यहाँ पे लगा 3% का, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड इंपल्स 4.4% का। अगर मार्केट सेम ट्रेंड को फॉलो करता है जो कि यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज है, तो अनदर इंपल्स कैन टेक द मार्केट्स टू 3% से 1.5% बढ़ा, यहाँ से वापस 1-1.5% बढ़ता है तो 5 से 6% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो सीधा फिर हम यहाँ पे 49,000 के अराउंड आ सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। समझो दिस इज नॉट क्रैश, दिस इज व्हाट कैन हैपन। यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल की कल हो जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू द लॉजिक कि क्या चीजें हो सकती है। अब ये चीज को कैसे हम रिवर्सल वे में ले, अगर हम समझते हैं कि हम बुलिश है मार्केट्स में, सो व्हेन शुड वी एंटर अ बुलिश ट्रेड ऑन बिगर टाइम फ्रेम पोजिशनल खेल रहे हो, तो बैंक निफ्टी का ये लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आप इसको ले लो 52,400। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े स्ट्रक्चर में, डेली स्ट्रक्चर या आप आरडी स्ट्रक्चर में मार्केट बुलिश नहीं कहोगे। अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, आप इस चीज को इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। एंड ओनली विल बी गोइंग टू बी बुलिश अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 52,400। दैट इज आरडी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चल रही है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी चलता हुआ दिख रहा है। बीच में ब्रीच हुआ था, फिर वापस से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट दिख रहा है। सो ये हो गया आर्ली टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस यहाँ पे करके देता हूँ। सो आपको देख रहा है कि 2 दिन के अंदर लास्ट 2 डेज, अगर आप यहाँ देखते हो 29 का ये वाला डे है जो कि क्लोज हुआ था कहीं पे आके, कहाँ पे 29 का डे यहाँ पे क्लोज हुआ था, और ये आज का डे है। तो लास्ट 2 डेज में यू विल सी दैट मार्केट हैज गिवन अस अ वेरी 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 बिग रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज दे दी। और दोनों दिन ना रैंडम सेलर्स यहाँ पे बहुत सारे एंटर हो चुके हैं। मतलब क्या कि अगर आप देखते हो तो इतना बड़ा सेलर्स का इंपल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला मार्केट के अंदर, इतना बड़ा एक बारी में 2 कैंडल में। आज के दिन भी एंडिंग के अराउंड यही सेलिंग इंपल्स देखने के लिए मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शा रहा है मार्केट की हायर सेलर्स आना चाहते हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव पोजीशन लेना चाहते हैं। बट व्हाट आई कैन सी ऑन द चार्ट इज कि सेलर्स बेशक आना चाहते हो, बट राइट नाउ ये कोई मार्केट नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वाइड रेंज मार्केट ने बना दी है। एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड रेंज हमें दे दी, और 2 दिन मार्केट इसी रेंज में रहा है। तो अगर डाउनवर्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो 51,180 के नीचे मार्केट 50,000 कह रहा हूं, 51,000 को आराम से टच करने आ सकता है। 180 पॉइंट फॉर द डाउन साइड आपको मिलेगा इस लेवल के नीचे। अपसाइड अगर लेवल टेकआउट होता है तो फिर आपको आराम से यहाँ पे 150-200 पॉइंट ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। पहले वाइडर रेंज हमने समझी, अब हमने 15 मिनट्स की रेंज समझी, ट्रेडेबल लेवल समझे। अगर हम और छोटी रेंज में आते हैं, बैंक निफ्टी की 15 मिनट्स की रेंज में आते हैं, तो हमें मार्केट को थोड़ा सा नोटिस करने में पता चलेगा कि ये कल की रेंज थी। आज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 30th को आज इसका ब्रेकआउट आया, ट्रैपिंग हुई, मार्केट गिरा, ब्रेकआउट के बाद वापस सेम लेवल पे फिर गिरा। तो एक मेरे को जो यहाँ पे लेवल दिख रहा है जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, वो ये लेवल है। मार्केट इस लेवल को टेकआउट नहीं कर पा रहा, मतलब मार्केट 52,000 को लेवल को टेकआउट नहीं कर पा रहा है। ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम अगर आप मार्केट देखते हो तो लेट द मार्केट टेक आउट 52,000 ऑन 15 मिनट्स। 52,000 15 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो 52,100 तक मार्केट जा सकता है, और फिर मार्केट रहेगा 52,200 तक। तो 100 टू 200 पॉइंट्स यहाँ पे हम एम कर सकते हैं अगर ये लेवल ब्रीच होता है सिंपल तरीके से। कल के दिन अगर गैप अप होता है गाइस, सिंपल ये लेवल के ऊपर खुलता है और इस लेवल के अंदर आके एक कैंडल बनाते हैं, तो फिर वापस डाउनवर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत बढ़िया हमारा ट्रेड यहाँ पे बैठ सकता है अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत सारे सेलर्स इस ट्रेड में है, दे विल ट्राई टू पुल द प्राइस डाउन। यहाँ पे कहीं पे खुलेगा, एक ऐसी कैंडल बनाएगा, तो एक कैंडल के एसएल के साथ फिर हम एक डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, डाउनवर्ड ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है, कैसी भी ओपनिंग होती है, ये लेवल जब तक टेकआउट नहीं हो रहा है हम यहाँ पे लॉन्ग करने की नहीं सोचेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन ऑन द चार्ट्स। एंड एज फॉर द शॉर्ट पोजीशन आई वुड रिकमेंड कि फिबोनाची के लेवल्स हमें बोलते हैं 51,600 के नीचे। सो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम 51,600 के नीचे देखेंगे 5 मिनट्स के 15 मिनट की क्लोजिंग पे। अपर टाइम फ्रेम आपको 52,000 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे देखना है। इसके बीच में 400 पॉइंट में मार्केट रेंज बाउंड है, मैं इसको रेंज बाउंड बोलूंगा। यहाँ गैप अप हो तो एक डाउन साइड का पोजीशन बन सकता है फॉर दीस टारगेट्स।
15 मिनट पे लेवल्स दे दिए, 1 आवर पे लेवल्स दे दिए, 5 मिनट पे लेवल दे दिए। अगर आपको ये फॉर्मेट ऑफ लेवल्स देना अच्छा लगता है या देखना अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो, ऐसे मैं वीडियो बना दूंगा इन अ मोर प्रिसाइज एंड डिटेल्ड मैनर। टॉकिंग अबाउट निफ्टी, कभी भी निफ्टी में एक इंपल्स मूव आता है, यहाँ पे देखो 2 दिन का इंपल्स मूव, बीच में फॉल्टिंग डे था, उसके बाद छोटी लाल कैंडल बनी, एक इनसाइडर बार बना 3 दिन, फिर मार्केट ने वापस से मोमेंटम दिया। क्या हुआ यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर। 2 दिन बहुत बड़ा मूव हुआ अनएक्सपेक्टेडली। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितना सिमिलैरिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, समझना एक बार चीजों को, ठीक है। मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली 2 दिन इलेक्शन के टाइम पे क्या करा, अनएक्सपेक्टेडली 2 दिन इलेक्शन के टाइम पे काफी सारे रैंडम सेलर्स को बुलाया, यहाँ पे ट्रैक करा एंड एक 9% के अराउंड मोमेंटम दे दिया। फिर स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, फिर वापस क्या हुआ, अराउंड द टॉप, फिर अनएक्सपेक्टेडली रैंडम सेलर्स को बुलाया, 3% का यहाँ पे डाउन मूव दिया। इसकी रिकवरी कितनी हुई, 3 दिन में हुई। इसकी रिकवरी कितनी हुई, 2 दिन में हुई। आपको देखने को मिल रहा है सिमिलैरिटी, यस, देखने के लिए मिल रही है। तो आज के दिन एक इनसाइडर बार बन गया, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस इनसाइडर बार का ही रेंज अब एक बार टेकआउट होने दो। ये रेंज टेकआउट होने का तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड लेने का। इस रेंज के अंदर मजा नहीं आएगा बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है फॉर द टाइमिंग, आप देख सकते हो। बट लेट द मार्केट गिवन मोर इंडिकेशन, राइट। तो अगर यहाँ पे नीचे निकलता है, सिंपल है, 24,760 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग पे डाउन साइड के ट्रेड सिनेरियो हम देख सकते हैं फॉर दीस लेवल्स अप्रोक्सीमेटली 700 एंड 650 के अराउंड के। एंड अपसाइड इसके ऊपर ऑब्वियसली 50,000, 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर 30 मिनट्स या इवन 1 आवर टिकता है तो अपसाइड देखेंगे, नहीं तो अभी मैं अपसाइड मत देखो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 30 मिनट्स टू 1 आवर अबाउट 25,000 विल गिव अस एन अपसाइड मोमेंटम, इसके नीचे विल गिव अस अ डाउनसाइड मोमेंटम। सिंपल रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे मेरे को मूव करता हुआ दिख रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया पास्ट में कैसा था एंड करंट में मार्केट को सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। 2 स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में आए हैं, पहला ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज आया, दो इसका रिजल्ट आया है, बट इवन आफ्टर द रिजल्ट आज अच्छा एक कैंडल बना है एंड कहीं ना कहीं ये शायद अपने ट्रेंड को यहाँ पे बीट करके वापस ऊपर जाना चाहने का इसका मन है। क्यों, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि लोअर हाइज बहुत कॉन्स्टेंटली बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं टिल दिस एरिया। यहाँ पे कन्वर्ट होकर हायर हाइज बने और फाइनली वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, एक कन्वर्जन ब्रेकआउट इसको मैं देख रहा हूँ अगर होता है तो। सो हमारा एसएल बहुत सिंपल रहेगा, इसमें अराउंड 319 के अराउंड रह सकता है। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन बट एक ब्रेकआउट स्टॉक ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा है। एंड सेकंड इज आरपीएस जी वेंचर्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक सिंपल कंसोलिडेशन रेंज थी मार्केट की काफी टाइम से, जिस कंसोलिडेशन रेंज को फाइनली 3 दिन से लगातार यहाँ पे ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद एक अच्छा मोमेंटम वापस देने की सोच सकता है, ऑल टाइम हाई एंड उसके ऊपर भी। सो यू कैन कीप दिस इन योर व्यू एज वेल, वॉच लिस्ट एज वेल। इसका एसएल भी अराउंड दिस एरिया होगा हमारा। एंड या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना, वॉच टिल द एंड लिख देना, इट गिव्स मी मोटिवेशन। आप लोगों से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सायनारा।